हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूवी फूले के बारे में और दूसरी मूवी अंदाज अपना अपना की री रिलीज के बारे में। तो कैसी हैं ये दोनों मूवियाँ, आइए इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रजाज और स्वागत है मेरे चैनल मूवी मसाला में। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फुले मूवी के बारे में। दोस्तों ये मूवी बेसिकली बेस्ड है ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के लाइफ के बारे में। और लाइफ के बारे में नहीं, कुछ लाइफ के पार्ट को उनको लिया गया है। और एक्चुअल लाइफ के बारे में तो अगर होती है तो बचपन से दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी में उनका बचपन नहीं दिखाया गया है। इस मूवी में सिर्फ उनका जो उस टाइम पे 18वीं शताब्दी में जो कुरीतियाँ थी समाज में, ऊंच नीच और जात पात के जो झगड़े थे, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। और ये एक नॉर्मल मूवी है। इस मूवी में ज्योतिबा फुले के कैरेक्टर में प्रतीक गांधी हैं और सावित्री बाई फुले के कैरेक्टर में पत्रलेखा हैं। तो दोस्तों इस मूवी से कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन आप लगा के मत जाइए कि कोई थ्रिल होगा, कोई ज़्यादा एक्शन है, या ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक नॉर्मल मूवी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हिस्ट्री पर बेस्ड मूवी है। हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन चीज़ों को, उन कुरीतियों को कैसे हटाया गया और समाज में पहले क्या क्या होता है, ये सब दिखाया गया। तो ना इसमें कोई ऐसा विलन थ्रिल करने वाला है, ना हीरो ऐसा कोई थ्रिल करने वाला है। तो दोस्तों उस समय मैं थोड़ा सा अगर स्टोरी की बात करूं तो इस मूवी में ज़्यादा कुछ टच नहीं किया गया है। इस मूवी में सिर्फ जो है जात पात की, जैसे ठाकुर के कुएं से दलित या नीची जात के लोग पानी नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई दरवाजे में स्लीपर पहन के नहीं आ सकता, बराबरी में नहीं बैठ सकता। इन सब चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। और उसके बाद जो पढ़ाई का अधिकार था और ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें दिखाई गई कि जो नीची कास्ट के लोग थे उन लोगों को पढ़ाई से कैसे वंचित रखा गया, पढ़ाई का अधिकार किसको किसको था। तो उसके लिए सावित्री बाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने क्या क्या संघर्ष किए हैं, उसके बारे में इस मूवी को बताया गया है। बस मूवी थोड़ा सा धीमी ये पड़ती है कि ज़्यादा फोकस सावित्री बाई और ज्योतिबा बाई फुले का ये था कि समाज में एक जागरूकता आनी चाहिए, और जागरूकता तभी आएगी जब समाज पढ़ा लिखा होगा। तो मूवी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी को पकड़ा है, जिसमें मांस मसाला मिले, जैसे आज की पॉलिटिक्स है, उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ा गया है। और जैसा कि उसमें पढ़ाई को लेकर सावित्री बाई फुले का ज़्यादा फोकस था। वो एक पंडित के घर में स्कूल चुपचाप खोलती हैं और पिछड़ी जात के बच्चों को लेकर के उस स्कूल में पढ़ाती हैं। तो कहने का मतलब कि कापी किताबों की, बुक्स की और पढ़ाई के बारे में उतनी बातें नहीं हुई हैं। जितनी बातें आज के माहौल में पॉलिटिशियन करते हैं, उस टाइप से वो फिल्मों में ढाला गया है। तो वहाँ पर थोड़ा सा फिल्म कमज़ोर नज़र आती है कि सिर्फ जो है आप एक मार्क कर दिए पॉइंट कि इन पॉइंट्स को देख करके पब्लिक अट्रैक्ट होगी। तो ये चीज़ एक मूवी को ही कमज़ोर बनाती है, उसकी स्टोरी लाइन को ही कमज़ोर बनाती है। और अदरवाइज आप सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले को देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ से अगर आप इंस्पायर हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाकी कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। तो इसमें आप बच्चों के साथ जा सकते हैं और मूवी अच्छी है। तो आराम से मूवी देख सकते हैं, क्योंकि थिएटर में भी इतना कोई भीड़ नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी मूवी अंदाज अपना अपना की। दोस्तों अंदाज अपना अपना के बारे में अगर बात करें तो ये सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला का इस फिल्म में उस ज़माने में कैमियो था। गोविंदा का भी मूवी में उस ज़माने में कैमियो था।
इसके अलावा अगर विलन की बात की जाए तो परेश रावल का इस मूवी में डबल रोल है, जो आप लोग जानते ही होंगे, जो अ, इनके फादर होते हैं करिश्मा के, रवीना के। और इसके अलावा तेजा तेजा के रोल में परेश रावल हैं। और आजकल ये डायलॉग भी बड़ा फेमस चल रहा है, क्राइम मास्टर गो गो, आंखों आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, यानी शक्ति कपूर भी इस मूवी में है। दोस्तों, बेसिकली ये मूवी उस टाइम पे बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जो इसने टीवी पे धमाल मचाया है, तो ये मतलब उस टाइम पे ऑडियंस इस मूवी को समझ नहीं पाई, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन टीवी पर आने के बाद दोस्तों इस मूवी ने धमाल मचाया है। बेसिकली मूवी कॉमेडी है। स्टोरी लाइन की बात अगर की जाए तो दोस्तों, इसमें एक दो लड़के रहते हैं, आमिर खान और सलमान खान, जो दोनों ही एक टाइप से बिना कुछ किए बहुत अमीर बनना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि हम अपने बाप के घर से, हमारे बाप हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, और इनकी पुरानी सोच है, अगर बाप का घर छोड़ करके या और थोड़े से पैसे अगर घर से ले जा करके हम बाहर निकल जाएंगे, तो वहां पर हम अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। और इसी गलतफहमी के साथ दोनों ने जो है घर छोड़ा, और दोनों मिलते हैं। एक बाहर जाने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को अपने अपने को बहुत बड़ा आदमी बताते हैं। वो आपको बस वाला कन्वर्सेशन पता ही होगा कि ये जैकेट कहाँ से ली, ये टोपी कहाँ से ली। आजकल क्रेज बहुत है इन डायलॉग का। तो फिर उसके बाद अ, इस मूवी में आगे चल करके इनकी मुलाकात रवीना और करिश्मा से होती है, और फिर ये लोग समझते हैं कि शायद अगर हमारी इनसे शादी हो जाएगी तो हम भी अमीर हो जाएंगे, और तो वो उनको पटाने के लिए जाते हैं। इस बीच में इनके पिता यानी परेश रावल को किडनैप कर लिया, तेजा द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। फिर आगे क्या क्या होता है, तो अगर अभी तक भी आपने मूवी नहीं देखी है तो आप मूवी देखिएगा। मूवी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ये थोड़ा सा रिव्यू लेट दे रहा हूँ। तो कलेक्शन मूवी का अच्छा हुआ है। थिएटर्स बहुत ज़्यादा भरे नहीं हैं, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन इतनी पुरानी मूवी री रिलीज होने के बावजूद 3 दिन में इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपए का बता रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छा कलेक्शन है। तो अब आगे की स्टोरी मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आमिर खान की एक्टिंग और सलमान सर की एक्टिंग अगर देखनी है तो इस मूवी में देखिए कि सलमान खान जैसी कॉमेडी तो कोई कर ही नहीं सकता था, और आमिर खान तो आज भी परफेक्शनिस्ट के नाम से ही जाने जाते हैं। तो अगर देख ली है मूवी तो आप भी अपने जो भी आपके मन में हो वो शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।